प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर है। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तरकाशी जिले समेत आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि यह सिलसिला 2 से 3 दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है। 4 से 5 दिन अगर हम बात करें आज से लेकर के और करीब 6 तारीख तक तो जो है तो सामान्य के आसपास एक्टिविटी मिलेगी। हल्की मध्यम बारिश है या शावर से इंटेंस शावर है, वो चीज़ें देखने में मिलेगी। जहाँ तक हैवी रेन एका दुक्का तो जरूर मिलेंगे, जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे अगले 3-4 दिन के दौरान एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स मिलेंगी। और इसी तरह जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत है, उसमें भी कल परसों में दिख रहा कि थोड़ा जो है वहाँ भी एक्टिविटी ऐसे हैवी रेन की एका दुक्का रहेगी। तो वो जो एक्टिविटी है वो मैं कहूँगा कि वो नॉर्मल के आसपास की एक्टिविटी है, नॉर्मल से ज़्यादा वाली नहीं है। और ओवरऑल देखें स्टेट में तो ठीक है, लाइट मॉडरेट रेंज तो मिलेंगी अनेक जगहों तक में, खासकर हिल्स में अगर बात कर लें। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो, एक्टिव मानसून या विग्रस मानसून हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सामान्य के आसपास जो बारिश मिलनी चाहिए वो करीब करीब मिलेगी। और एका दुक्का जगह जैसे मैंने बोला अंदर के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ हैवी रेंस मिल सकती हैं। तो ठीक है, ऐसे तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि अब जैसे जुलाई तक हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी में बारिश जब से शुरुआत हुई मानसून की चली रही है, तो जो सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है अब वो करीब करीब सेचुरेशन पे। तो ये हर साल देखने में आता है कि जब आप अगस्त में पहुंचते हैं तो जो लैंडस्लाइड की चीज़ें पहाड़ों में वो बढ़ती है बिल्कुल भी। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तभी आपका जो लैंडस्लाइड होगा। अगर ठीक ठाक शावर भी पड़ जाता है 3-4 सेंटीमीटर का विद इन आवर और 2 आवर्स में, तो वो भी थोड़ा मोड़ा जो है आपकी जो फ्लैश फ्लड टाइप की चीज़ें हैं या छोटे लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें तो ये मिलेंगी जो है, क्योंकि अब सेचुरेशन पहुंच चुका है और पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी जो सॉयल है। तो अब जब वेट बढ़ेगा और बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो ऊपर की लेयर्स है वो जो है स्लाइड करना शुरू होती है। तो ये जो चीज़ें हैं आप देखते हैं कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें ही ज़्यादा रहती हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, हालांकि बागेश्वर में उतना नहीं, पर तब भी थोड़े बहुत एरिया जिसके भी ज़रूर ऐसे हैं। जबकि आप देख रहे हैं जो हमारे फुटिल के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत है, इनमें इतनी ज़्यादा नहीं है। टेहरी और चंपावत में फिर भी थोड़ा बहुत है वनरेबिलिटी, पर और जगह इतनी वनरेबिलिटी नहीं है। पर ये कि लगातार बारिश है तो कहीं ना कहीं इसमें भी छोटे मोटे जो है आपको चीज़ें वो दिखती है। तो वो चीज़ें तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल जो भी आवागमन कर रहे हैं लोग या चारधाम में जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रिकॉशन से जाना है। रास्ते कहीं पर बंद है तो थोड़ा इंतज़ार करना है, धैर्य रखें। तो ये चीज़ें बिल्कुल है उसमें वो रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल है नेचुरल है कि ड्यूरिंग मानसून सीजन जो है अच्छी रेन यहाँ पे मिलती है। अगर आप यहाँ का एवरेज रेनफॉल देखें तो हिमाचल या जम्मू कश्मीर से बहुत ज़्यादा है। तो हमारे को जो है करीब मानसून में 1176 mm के आसपास जो रेन मिलती है, ठीक है, मिलीमीटर में अगर ओवरऑल बात करते हैं। और अगर आप हिमाचल में जाते तो वहाँ पर यही चीज़ जो है 700 या 750 के आसपास है, ठीक है। तो मतलब उससे करीब हमारी 1.5 गुना बारिश ज़्यादा होती है। जब आप J&K में जाएंगे तो वहाँ और भी कम हो जाती है। तो हमारे को जो भी मानसून का फ्लो है पहले हमारे को स्ट्राइक करता है, वो चाहे वो बे ऑफ बंगाल से आ रहा है या इवन अरबिन सी से भी आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो हमको मिलती है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमारी